ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री इस वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 मॉडर्न हिस्ट्री गांधी युग का जो MCQs है वही हम लोग कर लिए थे, तो पार्ट 2 से शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मोटिवेशन कोट। उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। जब यूट्यूब पर वीडियो को सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह मिलेगा। दोस्तों, गांधी युग का जो MCQs है वो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 करेंगे, वो भी 120 क्वेश्चन से आगे। तो चलिए देखते हैं 120 क्वेश्चन से आगे कौन सा क्वेश्चन। 121 नंबर क्वेश्चन। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो ये जो जेल था ये था बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। अब इसमें दोस्तों मैच करना है सूचीवन स्थल को और सूची प्रांत कहाँ पे पड़ता है। तो ये मैचिंग जो है, बारदोली जो हो गया वो कहाँ हो गया? गुजरात में, जहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी चर्चित हुए थे। चौरी चौरा जो था वो कहाँ था? उत्तर प्रदेश में है। और यरवदा जेल जो कहाँ है? वो महाराष्ट्र में है। और उसके बाद जो लास्ट बचा नोआखली जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 123 का बी। अब आगे चलते। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो 9 अगस्त 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था दोस्तों? तो आप लोग तुरंत बोल देंगे कि महात्मा गांधी। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा नहीं बल्कि भारत की संपूर्ण जनता द्वारा किया गया था। क्योंकि महात्मा गांधी और बड़े बड़े नेता इस समय क्या थे? जेल में थे। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, ये कौन थे? तो इनका जो नाम था ये थे स्वामी श्रद्धानंद। अब आगे चलते। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वो कौन सा था? तो ये था कैसरे हिंद की उपाधि। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये जो नहीं किया था वो कौन था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यानी इनमें से सभी। 129 नंबर। निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट के हिसाब से करना है। कालानुक्रम के अनुसार यानी पहले कौन घटा उसके बाद ऐसे करके सजाना है। तो देखते हैं, पहला खिलाफत आंदोलन, इसके बाद असहयोग आंदोलन, और उसके बाद कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 130 नंबर देखते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन? सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिबंध, यही सही नहीं है। अब आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था, क्योंकि
इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्योंकि रेलवे जो था वो क्या था? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की थी, क्योंकि रेलवे है एक प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों, दुर्भिक्षों का साधन और समाज में वर्गभेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। ये तीनों के तीनों क्या है? सही है, यानी 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ है, ऑप्शन ए में। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर पहचान कीजिए। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो ये स्टेटमेंट है किसका है? तो ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। अब है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं, यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफ़ी बड़ा था। सही है। यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण सही है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे, परंतु बुरा करने वालों से घृणा नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों सही है। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में कौन हुआ था? तो तीसरा, क्योंकि 1930 से गोलमेज सम्मेलन चालू हो गया था। पहला 30, 31 दूसरा और 32 तीसरा। तो ऐसे करके याद रखेंगे। गांधी जी ने दांडी समूह तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो ये कब किए थे? तो ये किए थे 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो एकमात्र थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो यह है जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो ये रहे थे 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलगाम में। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित पैम्पलेट में था? तो ये था संवैधानिक गतिरोध का हल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या चीज़ के लिए है? तो ये है भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो ये थे
विट्ठल भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें है कि कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थल, तो इसमें जो है दोस्तों मैच करना है। तो इसमें देखते हैं एम.ए. अंसारी। एम.ए. अंसारी कहाँ? मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन ये नासिक, और सरोजनी नायडू कानपुर, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किन आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये था असहयोग आंदोलन। काफ़ी बड़ी मात्रा में महिलाओं ने भाग लिया और सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि उपर्युक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। तो इसको देखना है। कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, गलत है। और कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया, ये भी गलत है। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसीलिए किया, क्यों किया? रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधीर निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, इसीलिए। रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसीलिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प इसमें क्या किया था? पारित किया था। लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? तो ये जो कहा था मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये थे एम.ए. अंसारी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? यहाँ दोस्तों तंजौर ध्यान रखिएगा। तो सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ किया था? तो जनसभा जो पहला ये किए थे वो किए थे कहाँ पर? वाराणसी में। यहाँ दोस्तों देखिए पहला जनसभा जनभाषण है, जनभाषण, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये था पीटर्समारिट्जबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो ये थे सर पैथिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? तो विलियम वुड नहीं थे, बाकी ये तीनों क्या थे? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो ये है जे.बी. कृपलानी।
निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? तो ये था 1929। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो ये था लाहौर। फिनिक्स बस्ती का संस्थापक इनमें से कौन था? तो ये थे महात्मा गांधी। तो टोटल इसमें 172 क्वेश्चन थे दोस्तों। मैंने पार्ट 3 में क्लियर कर लिया हम लोगों ने। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग प्लेलिस्ट से वहाँ जाकर देख लेंगे, वहाँ बन चुका है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे लकी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।